everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and welcome back to another video on CUET 2022. आज की वीडियो में कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेरीज को मैं आंसर करने वाली हूँ रिगार्डिंग CUET का एग्जाम जो होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में जो होने वाला है वो होने वाले हैं कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से। सो बेसिकली मैं कोई एडुकेटर नहीं हूँ या फिर मैं परफेक्ट एकदम गाइड नहीं हूँ जो आपको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक आपकी इस लास्ट मोमेंट पे हेल्प कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली कर सकती हूँ। उसके लिए आपको बस एक चीज़ करनी है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। बस वीडियो छोटी सी होने वाली है तो ज़्यादा भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। अब जो गाइस हमारी CUET की प्रिपरेशन होने वाली ना, इसमें हमारे मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आप काफ़ी बार मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप ही कुछ सजेस्ट कर दो कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कौन से मॉक टेस्ट लें। तो उस केस में यू कैन ज्वाइन दीज टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट बुक की CUET की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 1000+ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको 45 फ्री टेस्ट भी मिल जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब गाइस ऑलरेडी 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट बुक का पास ले चुके हैं। यहाँ पर आपको 41,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और 500 से ज़्यादा एग्जाम्स ये लोग कवर कर रहे हैं SSC, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पुलिस में। एंड सिर्फ CUET की कैटेगरी के लिए ही इनके पास 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं विद चैप्टर टेस्ट एंड फुल टेस्ट इज वेल। इसके अलावा आपको जो पास है ना, ये एक्सेस देगा सारे स्टडी मटेरियल का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सब्जेक्ट टेस्ट का, चैप्टर वाइज टेस्ट का। एंड नॉट जस्ट दिस, 8,000+ ऑनलाइन क्लासेस एंड 170+ फ्री कोर्सेज आर अवेलेबल इन दिस इज वेल। अब आपका जो ये पास है ₹399 का है विद 1 ईयर वैलिडिटी, लेकिन अगर आप मेरा कोड AGL यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड सिर्फ ₹360 में ये पास मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हम इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने सबमिटेड फॉर्म में। तो बिल्कुल बंद हो गए हैं फॉर्म्स, कोई स्कोप नहीं है चेंजेस का। अब नए फॉर्म भी सबमिट नहीं हो सकते एंड आपके फॉर्म्स बंद हो गए, कुछ भी एडिट आप नहीं कर सकते हो, डन। सेकेंड आता है बहुत ज़्यादा कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म भरेंगे क्या हम? अभी तो खाली CUET का फॉर्म भरा है। तो इस केस में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक सिर्फ CUET का फॉर्म भरना था। अगर आगे जाके कुछ होता है तो वो आपको पता चली जाएगा। आई होप दैट आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहा होगा जो कि आपको डेली नोटिफिकेशन देते रहते हैं कि क्या सीन रहने वाला है। तो बस अपडेटेड रहो उसके थ्रू एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म भरना होगा तो काउंसलिंग के लिए भरना होगा, एग्जाम तो आपको एक ही देना है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिट कार्ड से रिलेटेड आया था मेरे पास। एडमिट कार्ड का मुझे खुद नहीं पता है, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसकी चिंता करना मतलब छोड़ दो अभी के लिए। अभी ना प्रिपरेशन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही आ रहा था कि दी कितने मार्क्स पे हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पहली बात तो अच्छा कॉलेज की डेफिनेशन डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। उसके बाद जो लेवल है CUET का वो हमें नहीं पता है क्योंकि ये पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है एंड इसका कंपटीशन तो डेफिनेटली हाई है, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस DU के लिए ऑप्ट किया है। देखो अराउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास 70,000 सीट्स है, राइट, एंड 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया है CUET के फॉर्म में। तो कंपटीशन तो बहुत है, तो हम कुछ लेवल का ना जेन्युइन एकदम मैं बता नहीं सकती, तो मैं फालतू में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, इसलिए आपको इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अभी हमें सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करना है। हम ये जो सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं ना, ये सब बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो तभी होती है अगर हमारे पास पहले से कुछ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, कुछ एनालिसिस करने के लिए कुछ तो हो। इस बार तो हो नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही है, तो इस टाइम बेस्ट रहेगा प्रिपरेशन पे फोकस करना। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जहाँ तक बात आती है प्रिपरेशन की, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, हो सकता है आपको हेल्प करे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से बैठ के सुनो वापस, ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड डेट हमारी चल रही है CUET की, दैट इज जुलाई का 3rd वीक, राइट। उस हिसाब से देखें, आज के हिसाब से अगर मैं देखूँ जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वापस लगभग 1 महीना रहता है। 1 महीने के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने वाली आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है विच इज़ ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। हमने ना बहुत कुछ फॉर्म में भरा है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, बहुत सारे कोर्सेज एंड बहुत सारे टेस्ट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है सबसे पहले हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट हम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेकंड हम कि कौन सा कोर्स हम टारगेट कर रहे हैं, सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ हम कि कौन से टेस्ट हमें फोकस करना है। बहुत सारे टेस्ट हमने फिल किए होंगे, राइट, टोटल 9 टेस्ट हमें देने हैं, मतलब मैक्सिमम दे सकते हैं, तो कौन से टेस्ट पर हमें फोकस करना है। जब ये 3 चीज़ें आपकी टिक हो जाए, आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे को कौन से सेक्शन पे फोकस करना है।
3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मेरे को कौन से सेक्शन पे फोकस करना है, मुझे वो ये पहली तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करके समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी साइंस का कोर्स है, तो वो लोग क्या मान रहे हैं, उनमें जनरल नॉलेज का टेस्ट मतलब जनरल टेस्ट तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। उनको चाहिए क्या, लैंग्वेज टेस्ट और साथ में आपके डोमेन्स। अब लैंग्वेज में भी उनको ना 30% का उन्होंने मिनिमम रखा हुआ है क्राइटेरिया कि उतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे डोमेन पे बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है कि हाँ डोमेन ही पढ़ने हमें। तो इस हिसाब से ना आप यूनिवर्सिटी के डिपेंडेंट आप देख लो कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हमारी BHU हो गई, वो जनरल टेस्ट पे बहुत फोकस कर रही है। तो आप उस हिसाब से देख लो कि आपको कौन से सेक्शन पे फोकस करना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये हो गया आपको कैसे करना है। अब अगर मैं होती तो मैं कैसे करती, एक बार वो भी देख लो। हो सकता है गाइस आपको भी मेरी जो मैं बोलने वाली हूँ वो चीज़ थोड़ी सेंसिबल लगे कि ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन A है जो हमारा लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 2 है हमारा डोमेन स्पेसिफिक और सेक्शन 3 हमारा जनरल टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी तीनों में से, जो मुझे पहले से आता है। मुझे क्या आता है पहले से, मुझे आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। क्यों आते हैं, मैंने अभी अपना 12th दिया है, राइट। मतलब आपने अभी अपना 12th का एग्जाम्स दिए, तो आपको सब कुछ पहले से आता है, दैट इज़ नॉट न्यू टू यू। आपको वो चीज़ें आती हैं, तो आप पहले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कवर करोगे, काम खत्म। अब हम आते हैं सेक्शन A और सेक्शन C पे। तो इनमें से क्या करना है, देखो जो सेक्शन A है ना लैंग्वेज, इस पे हमारे लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। इस टाइम पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगर मैं होती तो मैं सेक्शन A तो नहीं करके जाती। सिंपल सी बात है यार, उस पर क्या आने वाला है, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सब कुछ वैसा जो एक तो ग्रामर से रिलेटेड है और दूसरा आपके जनरल आपके जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपकी लैंग्वेज की नॉलेज है, उस रिलेटेड है, राइट। मैं इस टाइम पे कितना ही इंप्रूव कर लूँगी खुद को। तो मैं अगर मैं इंग्लिश सेलेक्ट भी करती तो मैं इंग्लिश पढ़ के नहीं जाती, मतलब उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखती, क्योंकि इस टाइम पे मैं ना ही अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकती हूँ इतने कम टाइम में, ना ही अपनी रीडिंग एबिलिटी, ना ही कुछ। अभी मेरा फोकस होता कि पहले मैं डोमेन स्पेसिफिक एक बार निकाल लूँ, क्योंकि मुझे उस पर श्योरिटी है, मैंने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड। तो MCQs मैं उसके निकाल लूँगी। एंड में अगर टाइम बचा तो मैं लैंग्वेज पे जाऊँगी। अभी से मैं बैठ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस नहीं करूँगी। दैट इज़ लाइक माई टेक ऑन दिस, ठीक है। फिर आते हैं जनरल टेस्ट पे। तो अब जनरल टेस्ट जो हमारा होने वाला है, इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, इतना कुछ उन्होंने लिखा हुआ है ना सिलेबस में, बट मोटा मोटा देखा जाए तो 4 ही होते हैं। GK होता है, LR होता है, क्वांट होता है और आपका इंग्लिश होता है, मतलब जो भी वर्बल एबिलिटी होता है। अब वर्बल एबिलिटी अगर हम हटा भी दें तो बाकी तीनों जो बचे उसमें से क्या करने का अभी पॉइंट बनता है। सबसे पहला LR और दूसरा क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे उससे हम क्वेश्चंस उस टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। इसकी थोड़ी सी तो हमारे पास गारंटी होगी, श्योरिटी होगी अगर हम ढंग से पढ़ेंगे। LR भी अगर प्रैक्टिस कर ली तो हो जाएगा। पर बाकी जो सेक्शन है जनरल एबिलिटी और वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, पता नहीं होता उसका कुछ। सो दिस इज़ लाइक माय ओपिनियन। मैं हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, सबसे पहले मैं अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को निपटाऊंगी, जो भी सब्जेक्ट्स है मेरे उनको निपटाऊंगी। उसके बाद मैं जाकर अपना LR करूँगी, क्वांट करूँगी। एंड जब ये मेरी 3 चीज़ें हो जाती है, डोमेन हो गया, LR हो गया, क्वांट हो गया, इसके बाद मैं जाऊँगी अपने जो हमारे लैंग्वेज की प्रिपरेशन है, इंग्लिश वगैरह, उन सब चीज़ों पे जाऊँगी। तो ऐसा मैं करती, बाकी आपके ऊपर है आप और क्या कर सकते हो। अब जहाँ तक बात आती है रिसोर्सेज की कि इस टाइम पे क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, 1 ही महीना बचा है, अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से बताओ हमें, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। पहला होता है बुक्स खरीदना हमें, ठीक है। अब बुक्स कौन सी बुक्स खरीदना, वो वाली बुक्स खरीदना नहीं जो हमें मतलब कंटेंट की बुक्स नहीं खरीदना, वो तो हम अपनी NCERT फॉलो करेंगे। बुक्स खरीदना हमारे प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए बुक्स खरीदना, MCQ की बुक्स खरीदना, पहला वो हो सकता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कोई भी कोर्स परचेज करना। बट इस टाइम पे जब 1 महीना बचा है, मुझे नहीं पता कितना हेल्प करेगा कोई भी आपको कोर्स लेना, क्योंकि हमारे पास इस टाइम यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें बस ग्रैब करनी है चीज़ें, माइंड में डालना है सब कुछ एंड फटाफट से अपनी प्रैक्टिस पे लग जाना है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप सोच सकते हो। और तीसरा हमारे पास जो रिसोर्स है दैट इज़ यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल फॉलो करना, किसी भी एडुकेटर का जो कि प्रॉपरली आपको पढ़ा रहे हैं CVT से रिलेटेड, कोई भी एक चैनल पकड़ लो, उसको फॉलो करते रहो। वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी स्ट्रैटेजी वाली, मेरी जैसी वीडियो नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर एडुकेटर नहीं हूँ CVT कैटेगरी के अंदर। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, एंड सेकेंडली आपको वहाँ पे आपके जो कॉन्टेंट होगा वो भी मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। एंड जो 4 चीज़ है वो तो मैंडेटरी लेनी ही लेनी है, विच इज़ मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको आज एक सजेस्ट कर भी दिया है। तो मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दैट कि मैंने थोड़ा सा सेंस बनाया हो इस प्रिपरेशन के आइडिया को लेके, एंड आई रियली होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे भी आने वाली वीडियोज़ के लिए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, आपको इस चैनल का ना बहुत फायदा होने। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर दो वीडियो को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस। बाय बाय।